पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब जून का महीना तकरीबन क्लोज़ होने को है, तो इसके बाद जुलाई से और ऑनवर्ड अगस्त के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके एनुअल रिजल्ट्स या हाफ ईयरली रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट स्टार्ट होगी। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, अगर हिस्टोरिकली देखें तो वो जून के रिजल्ट्स के साथ या अमूमन क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ अपना डिविडेंड भी दे रही होती हैं। तो उस हवाले से भी आने वाले दिनों में आप बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे देखेंगे। लेकिन आज की ये जो वीडियो है वो दो ऐसी कंपनीज़ के बारे में है जिनकी बोर्ड मीटिंग से आप आने वाला जो हफ्ता है उसके अंदर रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस की बात मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ उनकी पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बेस पे और जो उनके नंबर्स हैं उसकी बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी के बारे में अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो डिविडेंड देगी तो वो लाजमी डिविडेंड दे। और साथ साथ इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, कभी कभी हम किसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं लेकिन वो भी अपना डिविडेंड दे देती है। बहरहाल जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में और इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जाती है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और कोई भी आपके लिए ये बाय और सेल की एडवाइस नहीं है। जो पहली कंपनी है वो है एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो मार्च में होता है, जबकि इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 29 जून 2024 को है। अब 29 जून का मतलब ये है कि सैटरडे को है। इस इट मींस के जो इसका एक्चुअल में रिजल्ट अनाउंस होगा वो नेक्स्ट वीक में ही होगा। मींस के जो जुलाई का पहला हफ्ता होगा उसमें रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन चूंकि मीटिंग जून के आखिरी वीक के अंदर ही है इसलिए इसको इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। मार्च के अंदर इसका ईयर एंड होता है, तो इट मींस कि अभी जो रिजल्ट इसका अनाउंस होगा वो इसका एनुअल रिजल्ट होगा। अगर कंपनी के कोर बिजनेस के हवाले से हाई लेवल बात की जाए तो ये जो कंपनी है ये इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ बैटरीज, केमिकल्स एंड एसिड्स एंड आल्सो सप्लाइज सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। तो बैटरीज की जो पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, जो उसका बिजनेस है वो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है और आने वाले अरसे में भी देखा जाए तो चूंकि बहुत ज़्यादा सोलर की तरफ लोग जा रहे हैं, प्लस जो बैटरीज़ का यूटिलाइजेशन है दीगर जो मुख्तलिफ जैसे यूपीएस की केस की बात की जाए तो उस केस में भी बैटरी यूज़ होती है, प्लस गाड़ियों में तो बैटरी यूज़ होती ही होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक फ्लोरिशिंग बिजनेस है और फ्यूचर के अंदर भी देखा जाए तो इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। पाकिस्तान के अंदर अगर बैटरीज के हवाले से कंपनीज की बात की जाए तो कुछ बड़े नाम हैं जिनमें से एक नाम एक्साइड का भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और एक अच्छा बिजनेस इससे एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर एज वेल। अब अगर हम इसका हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस देखें तो 2020 और 21 में जो इसके नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार रहे हैं। 2020 में जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी या कंसोलिडेटेड, दोनों सूरतों में आप देखें तो इसका लॉस काफ़ी ज़्यादा था। 71.94 रुपीज़ पर शेयर लॉस था इसका। लेकिन 2021 में अगर आप देखें तो थोड़ी सी मतलब इसने अपने लॉस को कम किया। अनकंसोलिडेटेड जो लॉस था वो इसका -0.01, जबकि कंसोलिडेटेड टर्म में देखें तो ये थोड़े से माइनर से प्रॉफिट में चली गई थी। उसके बाद 2022 में देखें तो एक मजीद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपको नजर आई। 3 रुपये 72 पैसे की ईपीएस इसकी अनकंसोलिडेटेड, जबकि 3 रुपये 71 पैसे की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस हमने देखी 2022 में। अब ये तीनों साल अगर आप देखें तो इसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को नजर आई अर्निंग्स के अंदर, लेकिन इन तीनों सालों में इसने कोई डिविडेंड या बोनस अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। ऑब्वियसली इस वक्त कंपनी एक स्ट्रगलिंग फेज में थी। अब 2023 में देखें तो 2023 में एकदम इसने बहुत बड़ा जंप मारा और बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई इसकी अर्निंग्स के अंदर। 97.13 अनकंसोलिडेटेड एंड 97.12 अर्निंग पर शेयर इसकी कंसोलिडेटेड हमने देखी। और साथ साथ इसने 10 रुपये का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया 2023 में। 2023 से पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 2017 गालिबन वो साल था जिसमें इसने डिविडेंड दिया था और उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया था। लेकिन 23 में जाकर उसने दोबारा से एक पॉजिटिव जब इसकी हमें मूवमेंट नज़र आई और अच्छी खासी अर्निंग की तो उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। अब 2024 के जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अब तक अनाउंस हुए हैं, क्योंकि चौथे क्वार्टर का रिजल्ट यानी एनुअल रिजल्ट सभी अनाउंस होना है इस बोर्ड मीटिंग के साथ। तो 3 क्वार्टर्स में इसने पिछले साल के हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। 116 रुपये 92 पैसे अनकंसोलिडेटेड, 116 रुपये 91 पैसे कंसोलिडेटेड ईपीएस है इसकी 2024 के 3 क्वार्टर्स की। तो वी कैन सेफली से कि अब 2024 में जो एक जो फाइनल क्वार्टर का रिजल्ट है उसको मिला के ये जो पिछले साल का रिजल्ट है उससे सिग्निफिकेंटली बेहतर पोजीशन पे है। तो अब पिछले साल 97 रुपये कमा के इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया था, तो इस साल चूंकि ऑलरेडी इसकी अर्निंग बढ़ चुकी है तो इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये एक अच्छा और रीजनेबल डिविडेंड दे सकती है
विद द रिजल्ट्स जो कि इसके अनाउंस होने हैं सैटरडे को 29 जून को। अब अगर हम इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट को देखें तो ये पिछले 5 साल के नंबर आपके ग्राफ आपके सामने है, और अगर हम 1 साल का और 5 साल का दोनों देखें तो 1 साल के अंदर जो इसका लो रहा वो 246 रुपये 89 पैसे, और जो हाई रहा वो 629 रहा, और इस वक्त जो ट्रेडिंग हो रही है वो 598 रुपये पे हो रही है, तो 1 साल के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ। जबकि 5 साल में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो 5 साल का जो उसका लो था वो 100 रुपये 31 पैसे था, और 5 साल का जो हाई है वो भी वही है जो इस साल का हाई था 629। तो बीच में आप देख सकते हैं 2021 और 22 के बीच में भी अच्छी खासी इसके अंदर एक अपसर्ज देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन हमें कंटिन्यूसली देखने को मिला 2023 तक, और 2023 के बाद दोबारा से इसके शेयर की प्राइस में एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिली, और ये पॉजिटिव या बुलिश ट्रेंड इसका ताहाल जारी है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है, इंटरेस्टिंगली ये भी बैटरीज के हवाले से ही है, क्योंकि जो आने वाले हफ्ते में दो बड़ी मीटिंग्स हैं रिजल्ट्स के साथ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड के साथ, वो दोनों ऐसी कंपनीज की हैं जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज सेक्टर में से हैं। और ये जो कंपनी है वो है एटलस बैटरी लिमिटेड, और इस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जून में इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, जबकि इसकी जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है उन्होंने वो है 22 जून 2024 को। अब अगर हम इसके बिजनेस के हवाले से एट हाई लेवल बात करें तो एटलस बैटरी की जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो 1966 में हुई थी। द कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ऑटोमोटिव एंड मोटरसाइकिल बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। Companies are subsidiary of Shirazi Investments Private Limited, which holds 56.86% of the issued, subscribed and paid up capital of the company as of June 30, 2020। तो ये शिराजी ग्रुप की कंपनी है और बहुत लंबे अरसे से बिजनेस में है, और ये भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप मार्केट में जाएं तो अटलस की जो बैटरीज़ हैं, एक्साइड की बैटरीज़, दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जिसकी रियल बिजनेस के अंदर देखें तो एक अच्छी पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, और गाड़ियों के लिए जो बैटरीज़ हैं ख़ास तौर पे उसमें अटलस बैटरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हैं। अब इसके बाद अगर हम अटलस बैटरी की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो 13 रुपये 43 पैसे के लॉस के साथ थी, यानी ये लॉस पर शेयर है। और उसके बाद मुसलसल ये कंपनी फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रही। 2021 में इसकी अर्निंग बढ़ के 36 रुपये 78 पैसे पे चली गई, और इसने 14 रुपये का डिविडेंड और 15% बोनस शेयर्स दिए। फिर 2022 में इसकी अर्निंग्स के अंदर कुछ डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 19 रुपये 69 पैसे की इसकी अर्निंग पर शेयर रही, और 12.5 रुपये का बहरहाल इसने डिविडेंड और 25% बोनस शेयर दिए, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाए तो 2022 बेहतरीन साल रहा। फिर 2023 में इसकी अर्निंग में सब्सटेंशियल इजाफा हुआ, 62 रुपये 86 पैसे की अर्निंग रही, और इसने 32.5 रुपये का एक बेहतरीन डिविडेंड दिया 2023 में। अब 2024 के अब तक के जो 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट है उसमें जो इसकी अर्निंग्स हैं वो काफ़ी कम हैं पिछले साल के मुकाबले में, 21 रुपये 54 पैसे। लेकिन बहरहाल 2022 से अब भी ज़्यादा हैं 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट, और 1 क्वार्टर का रिजल्ट अभी बाकी है, और इसने चूँकि डिविडेंड या बोनस कोई नहीं दिया अब तक, तो टिपिकली ये कंपनी ईयरली रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड या बोनस का ऐलान कर रही होती है। तो अब चूंकि इसका ईयरली रिजल्ट अनाउंस होना है तो उसके साथ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा बेहतर डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब पिछले साल जितनी अर्निंग्स थी जाहिर है उस जितनी अर्निंग्स तो नहीं है, तो उतना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल इसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कंपनी जब भी अर्न करती है, अच्छा अर्न करती है, तो जनरसली अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से डिविडेंड या बोनस भी दे रही होती है। तो उसी लिहाज से आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका ग्राफ देखें पिछले 5 साल का, तो 2021 और 22 के बीच में जो पीरियड था इसमें ये इसका जो शेयर है वो काफ़ी पीक पे गया था। और दूसरी तरफ अगर आप 2023 से 24 देखें तो ये भी जो रीसेंट पास्ट के अंदर या जुलाई 2023 से एक कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड हमें KSE 100 इंडेक्स में और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। तो उसमें ये कंपनी भी मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड में है। और 1 साल का लो और हाई देखें तो 1 साल में जो इसका लो रहा वो 193 रुपये 5 पैसे, और इसका जो हाई रहा वो 323 रुपये 99 पैसे रहा। जबकि इस वक्त भी ये 300 से ऊपर ट्रेड हो रही है। जबकि हम अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसका जो हाई रहा वो 410 रुपये 94 पैसे, जबकि 5 साल का जो उसका लो है वो है 70 रुपये 50 पैसे। तो यूँ इस कंपनी के बारे में भी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी स्टॉक मार्केट में इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कैपिटल गेन, और साथ साथ डिविडेंड के हवाले से भी देखा जाए तो ये एक निस्बतन स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाएगी अपने पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये वो दो कंपनीज हैं जिनके हवाले से आप आने वाले हफ्ते में नज़र रख सकते हैं। अब इस कंपनी की खास बात यह है कि जैसे पहले मैंने बताया आपको कि इसकी जो मीटिंग है, इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो ऑलरेडी उसकी डेट गुजर चुकी है, यानी 22 जून को।
विच मीन्स के मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो इसका रिज़ल्ट उसमें अनाउंस हो जाएगा, और मंडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो ये थी वो दो कंपनीज जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन की गई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी कंपनी के हवाले से किसी खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उस हवाले से भी आप अपनी राय का कॉमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर पब्लिश हों उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।